कल्पद्रोऽयश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि वैष्णववृंद की जय। कृष्ण गोपाल की जय। श्लोक दोहराएंगे साथ में। मात्र स्परस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अप्यना नित्यो तान्ति चक्षो भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिना अनित्या तिथक्षो भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायिनो नित्या भारत। मात्रा स्पर्शः कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अप्यना नित्या तान्ति चक्षो भारत। मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख दुख तथा दा देने वाले आगम आना अपिहना जाना अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षा सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कवियों का अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को मार्च जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय का संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर भृत्य से संबंध प्रकट होता है। दोनों और उसके महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो अभी तक जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन चुके हैं और अर्जुन जो है कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका जो कारण मुख्यतः यही है कि वो जो है गुरु द्रोण और भीष्म पितामह और अपने भाइयों से इतना प्यार करता है जिसके कारण युद्ध नहीं करना चाहता है। तो इससे 13 श्लोक में हमने जाना कि धीर किसको कहते हैं। किसको धीर कहते हैं? धीर किसको कहते हैं? कल की कक्षा में हमने सीखा था।
मनुष्य जो शरीर और आत्मा, अगर उसको पता है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, उसको अगर ज्ञान है, अगर शरीर का क्षय हो रहा है बट उसका जो मन है विचलित नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? धीर कहलाएगा। पैसेंस जिसको बोलते हैं धीर, कहते हैं धीर, ये मनुष्य क्या है? काफी गंभीर है, धीर है। तो उसका अर्थ क्या है कि अगर शरीर क्षय भी हो रहा है और उसको पता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, और शरीर क्षय होने के बावजूद भी जो है उसका मन क्या है? विचलित नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? धीर। इससे पहले श्लोक में हम देख चुके हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, मैं पास्ट में भी था, भविष्य में भी था और अभी भी हूँ। ऐसा नहीं कि आप जो है पहले नहीं थे, आप पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। तो भगवान वहां क्या बता रहे हैं कि आत्मा जो क्या है? नित्य है। आत्मा क्या है? नित्य है। बट फिर आगे के श्लोक में हम देखते हैं, वहां पे क्या बताया गया कि जो शरीर है वो क्या है? शरीर क्या है? अनित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। उसका क्या है? क्षय हो रहा है। वो क्या है? क्षर है। और भगवान क्या है? अक्षर है। तो इसके श्लोक में हम इससे प्रीवियस श्लोक में नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा। और साथ में क्या देखा है कि धीर किसको कहते हैं? ठीक है, जो अगर शरीर का चिंतन करता है कि शरीर का क्षय हो रहा है। मान लीजिए अगर किसी को कुछ बीमार पड़ गया, बट उसका चिंतन कर रहा है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, उसके लिए उससे जो है वो दुखी हो रहा है कि मेरा शरीर जो है क्षय हो रहा है और मैं दुखी हूँ, तो वो धीर मनुष्य नहीं कहलाएगा, वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं कहलाएगा। क्योंकि शरीर का जो है क्षय होना निश्चित है। आज न कल क्या होगा? शरीर का क्षय होना निश्चित है। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, अगर शरीर क्षय भी हो रहा है पर उसका मन जो है विचलित नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? धीर। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय। मात्रा, मात्रा मतलब मात्रा यहाँ पे क्या बताया गया है? मात्रा का जो संबोधन किया गया है इससे रिलेटेड किया गया है, इंद्रिय से, जो हमारे सेंसेस हैं। क्यों? मात्रा मतलब क्या होता है? मापना। मापना मतलब मेजरमेंट है। मात्रा मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब मापना। किसी चीज को मापते हैं तो क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो इंद्रियां क्या करती है? मापती है। क्या? कि कितना इसमें टेस्ट आ रहा है, कितना इसमें सुगंध आ रहा है, कितना दिखने में सुंदर है, ये क्या करती है? इंद्रियां नापती है। तो इसीलिए मात्रा का जो यहाँ पे संबोधन किया गया वो किससे किया गया है? इंद्रियों से। दूसरा क्या आता है? मेजरमेंट। तो मात्रा जैसे मात्रा का कैसे मेजरमेंट करता है? तो दो चीज है। दूसरा उसमें आता है स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है? विषय। स्पर्श मतलब विषय। स्पर्श वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? विषय। तो कोई विषय होगा तभी तो हम उसको मापेंगे इंद्रियों के थ्रू। तो कोई विषय होगा तभी हम मापेंगे, तभी मेजरमेंट करेंगे। कैसे? मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि इसमें कितना मीठापन है, तो मीठापन क्या हो गया? विषय हो गया। तभी तो इंद्रियां जो है जीभ के द्वारा उसको मापेंगी कि स्वाद मीठा है या खट्टा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इंद्रिय विषय मतलब मात्रा मतलब इंद्रिय, उससे हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। सुख दुख का भी मेजरमेंट करते हैं इंद्रियों के थ्रू ही, कि हमारे जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है। तो ये इंद्रिय से ही मेजरमेंट करते हैं। स्पर्श मतलब विषय। तो कितने प्रकार के विषय होते हैं? तो कहा गया है यहाँ पे कि जैसे शब्द, शब्द के थ्रू हम क्या करते हैं? मापते हैं। शब्द में क्या आता है? साउंड। शब्द में क्या आता है? साउंड। साउंड हम किससे करते हैं? ईयर, कान से हम करते हैं। दूसरा क्या होता है? आकाश। दूसरा क्या होता है? आकाश, जिसका स्पेस या ईथर बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है? टच। टच किससे? हम फीलिंग। टच से क्या करते हैं? फीलिंग करते हैं। स्किन के थ्रू फील करते हैं कितना गर्म है, कितना ठंडा है, या कुछ भी और चीजें होती है जीवा के द्वारा पता करते हैं। चौथा क्या है? रूप। रूप से हम क्या करते हैं? आंख से देखते हैं। आंख के थ्रू हम देखते हैं कि कितने सुंदर है भगवान, कितने ये जो दिखता है वो कितना संसार सुंदर है। इसके थ्रू, रूप के थ्रू क्या करते हैं? विषय का भोग करते हैं। उसके बाद क्या आता है?
रूप का क्या है? एक्सपीरियंस थ्रू द आईज एंड एसोसिएटेड थ्रू द अग्नि। तो ये रूप जो है किसके एसोसिएटेड है? अग्नि के। स्किन जो है यहाँ पे बताया गया है, स्किन जो किससे एसोसिएटेड है? एयर से। एयर एलिमेंट से बना क्या है? स्किन। आकाश, ईयर, ईयर का जो एसोसिएट है वो बताया गया किससे? आकाश से। और साउंड, साउंड का किससे एसोसिएट बताया गया है? आकाश से। स्पर्श का किससे एसोसिएशन बताया गया है? वायु से। और रूप का आइस से, एसोसिएट है अग्नि से। और चौथा क्या आता है? रस। रस हम किसके थ्रू एसोसिएट होते हैं? वाटर। रस का एसोसिएशन क्या है? जल। तो वो एक्सपीरियंस किसके थ्रू करते हैं हम? टंग के थ्रू, मतलब जिह्वा के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं। और पांचवा क्या है? गंध, स्मेल। वो किसके थ्रू हम करते हैं? नाक के थ्रू, नोज के थ्रू हम एसोसिएट करते हैं। बट उसका क्या है? अर्थ। अर्थ पे जितने एलिमेंट है उसके हम थ्रू क्या करते हैं? नाक के थ्रू हम उसको पता करते हैं क्या इसमें बदबू आ रहा है, क्या कितना सही आ रहा है। तो ये पांचों सेंसेस जो है इसका क्या है? ये विषय है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है कौनते। कौनते क्यों भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन को कौनते क्यों बोल रहे हैं? कौनते मतलब क्या? कुंती पुत्र। तो वो बता रहे हैं कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी जो माता है क्या है? छत्राणी है। तुम कौनते, कुंती के पुत्र हो। तुम क्या हो? कुंती के पुत्र हो। और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम अपने पूर्वजों को सोचो, अपने माता के बारे में सोचो। कहा जाता है ना कि तुम अपने पिताजी के बारे में सोचो, तुम अपने पूर्वजों के साथ बारे में सोचो। तुम नाम जो बदनाम कर रहे हो, तुम्हारे पूर्वज क्या करके चले गए यहाँ पे, और तुम यहाँ पे नाम बदनाम कर रहे हो, ऐसा सुनने में आता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कौनते, कौनते वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्या? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम छत्राणी के पुत्र हो। वो साधारण तुम पुत्र नहीं हो। कौनती, कुंती महारानी के पुत्र हो। और कुंती महारानी कितनी बड़ी छत्राणी थी, तो उनकी तुम क्या हो? पुत्र हो। फिर आता है कि शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्या कांतिदिक्सवा भारता। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सुख और दुख है ये क्या है? जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु आती है और फिर चली जाती है, और फिर क्या आती है? बरसात ऋतु आती है, फिर क्या आती है? ठंडी आती है, जाड़ा ऋतु आती है। उसी प्रकार जो है ये जो सुख दुख है वो परमानेंट नहीं है आपके जीवन में। वो क्या है? आती है और फिर चली जाती है। तो यहाँ समझने योग्य ये है कि मान लीजिए कि जैसे जनवरी मंथ में कहा गया है कि माघ का महीना, माघ का महीना जनवरी फरवरी, हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि माघ, काफी माताएं, आपने सुना होगा कि नहाती है माताएं सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। तो ये हमारे वैदिक परंपरा में कि माघ नहाना चाहिए। क्यों? उस टाइम माघ के महीने में कितने शीतल जल रहता है, मॉर्निंग जल। अब तो आजकल बॉयलर लग गया है, हीटर लग गया है, उससे गर्म करके हम नहा सकते हैं। पर पहले क्या होता? पहले ये भी नहीं होता था। पहले क्या होता था? पहले जाते थे कुआं के पानी से नहाते थे, नहर के पानी से नहाते थे। बट आज तो इतना सुविधा हो गया, उसके बाद में मॉर्निंग उठ के नहाते हैं और ब्रश भी नहीं करते हैं। आज के जो माताएं या युवाएं हैं, प्रभु जी हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो माघ का महीना है उसमें क्या इतना ठंड लगता है, बट हम ठंड को क्या करते हैं? सहन करते हैं। और पता नहीं चलता है कि चलो ठंड लग रहा है कि नहीं, उसके बाद भी हम नहाते हैं। मान लीजिए अभी सेंटर पे किसी माताओं या प्रभु जी को सेवा दिया जाए कि चलिए आप प्रसाद का जो है बनाएंगे, जैसे हमारे सेंटर पे बनाते हैं प्रसाद। कितनी गर्मी होती है। अब उन्होंने कहा प्रभु जी गर्मी के महीना में मुझे सेवा मत दीजिए, मैं जो है ना ठंडा के महीना में सेवा करूंगा। ठंडा आ गया, ठंडा करेंगे तो बर्तन जब धोएंगे तो उसमें भी ठंडा लगेगा। जब माताएं जब बर्तन ठंड के महीना में धोती है तो बर्तन धोने में भी ठंडा, हाथ में ठंड लगता है ना। अब बोलेंगे प्रभु जी इसमें सेवा नहीं दीजिए, मैं बरसात के लिए तो मैं सेवा करूंगा। तो इस प्रकार वो कभी भगवान की सेवा कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये समझने योग्य है कि ये जो शीत ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है या बरसात ऋतु में है, भगवान कह रहे हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली आते जाते रहेगा आपके जीवन में। इससे हमको क्या होना चाहिए? धैर्य नहीं होना चाहिए, इससे हमको पैसेंस नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये जो सुख दुख है वो हमारे जीवन में क्या होता रहेगा? आते जाता रहेगा। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि हम दुखी हैं तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो चला जाएगा। और जब भी लगे कि सुख है, अत्यधिक सुख हम पा रहे हैं,
तो वो भी एक दिन चला जाएगा, उसका भी हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारा सुख है। बट मनुष्य क्या करता है, सुख का प्रयास करता है, दुखी का कोई होने का प्रयास करता है। कोई दुख होना चाहता है, आप लोग दुख होना चाहते हैं नहीं ना, बट सभी मनुष्य क्या करता है, दुख होने का प्रयास करता है, सुखी होने का प्रयास करता है। बट ये सुख दुख भगवान बता रहे हैं ये तो आते जाएगा आपके जीवन में, जैसा आपका कर्म रहेगा, जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा ही आपके जीवन में सुख रहेगा और दुख जाएगा। तो जैसे आपके प्रीवियस कर्म होंगे, जैसे आपका प्रारब्ध होगा, उसी तरह से आपका सुख और दुख आपके जीवन में रहेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो काफी मेहनत कर रहा है, काफी हार्ड वर्किंग कर रहा है, बट वो एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पढ़ा नहीं, उसके प्रारब्ध में वो चीज नहीं था, इसलिए वो चीज नहीं हो पाया, अपना प्रयास तो किया। तो हम प्रयास कर सकते हैं, बट हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को काफी मेहनत किया, आपने देखते होंगे काफी स्टूडेंट जो है, जैसे हम लोग तो माता जी भी स्टूडेंट है, तो प्रयास करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे गलत संगतों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हम प्रयास करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, आपने अभ्यास नहीं किया, आपने प्रयास नहीं किया, वो आपके प्रारब्ध में नहीं था, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि एक ना एक दिन आएगा कि सुख आपके जीवन में आएगा, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, तो ये समझने योग्य है। उसी तरह अर्जुन को बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि तुम ये कह रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा, या द्रोणाचार्य को मैं नहीं मारूंगा, तो उनका तो जन्म हुआ तो तब उनका तो मृत्यु होना निश्चित ही है। अगर तुम्हें लगता है कि उनको हमको सिर्फ सुख ही देना है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा सुखी रहेंगे, उनके जीवन में दुखी आएगा। और भगवान श्री कृष्ण से पिछले श्लोक में बता भी दिए कि वो इतने मतलब आध्यात्मिक थे कि अगर मृत्यु भी होती है तो उनको क्या होगा, स्वर्ग में कोई ना कोई उनको कुछ मिलेगा, कुछ अध्यात्म शरीर मिलेगा, तो फिर दुख किस लिए मना रहे हो। तो आपने देखो कि जब माताएं, गर्मी अभी काफी गर्मी टेम्परेचर चल रहा है, रांची का भी 42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसमें माताओं को अगर बोला जाए, घर में भी माताएं बोले प्रसाद, आज एकादशी है, कल वो है, प्रसाद बने, इतनी गर्मी में, पर माता तब पर भी बनाती है प्रसाद। वो नहीं देखती है कि गर्मी कितना है, कितना टेम्परेचर, उसके बाद भी प्रसाद बनाती है। अगर एक बच्चा स्कूल से आता है, बोले कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, तो क्या माता बनाएगी, माता तो प्रसाद बनाएगी ना, तो वो उस समय नहीं सोचती है। तो उसी प्रकार जो है, हमें नहीं सोचना है कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, उसको एज इट इज क्या करना है, एक्सेप्ट करना है भगवान के प्रसाद के रूप में। उससे हमको लड़ना नहीं है कि सुख आ रहा है दुख आ रहा है तो मैं इसका शोक करूं, मेरे जीवन में दुख क्यों है, भगवान बाकी लोगों को कितना सुखी रख रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों दुखी कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति का, उसके जीवन में भी दुखी है, उसके जीवन में दुख है, बट आप उसको बाहरी आवरण से देख रहे हो कितना सुख है, तो ये चीज आप देख रहे हो। तो ये चीज नहीं, अगर आपके जीवन में सुख और दुख कुछ भी आए, तो जैसा ग्रीष्म ऋतु चला जाता है, जैसा ठंड ऋतु चला जाता है, वैसे ही आपका दुख भी जीवन में से चला जाएगा। तो ये समझने योग्य है यहाँ पे। दूसरा, अर्जुन को यहाँ पे जो संबोधित कर रहे हैं कि भारत, भारत संबोधित कर रहे हैं। तो भारत मतलब क्या, कि अर्जुन जो किस कुल से थे, भरत कुल से थे, भारत कुल, जैसे भगवान राम किस कुल से थे, भगवान राम किस कुल से थे, रघु सूर्यवंशी। तो कहा जाता है रघुकुल रीते जाए वचन जाए, वचन न जाए प्राण जाए, प्राण न जाए वचन जाए, वचन जाए वचन न जाए, ऐसा। हाँ, तो इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो किस कुल के हो, भरत कुल के हो। तो भरत कुल में क्या परंपरा है कि प्राण चली जाए बट वचन न जाए। भगवान ये भी याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा प्राण चले, तुम्हारा धर्म है क्या करना, युद्ध करना। तो एक तो भौतिक है कि चलिए, भगवान ये नहीं करेंगे तुम्हारी जो भौतिक सोच है कि हम युद्ध ना करें, तुम्हारे भौतिकवाद का सोच नहीं है, तुम्हें युद्ध करना ही है, ये क्या है, आध्यात्मिक सोच है। तो यहाँ पे इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, दो नामों से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो माताएं गृहिणी है कि भीषम में भी मई जून के महीनों में क्या होती है, भोजन पकाती है और चटती नहीं है। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार अगर आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके जीवन में चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, तो आप अपने धर्म से कभी भी चित ना होइएगा, कभी भी, चाहे कितना भी आपके जीवन में दुख हो। आप कल्पना कीजिए महारानी कुंती को कितना जीवन में दुखी मिला, कितना दुख मिला। राज्य निकल गया, 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञानवास, अपने लक्षा गए, कितना जीवन भर उनको दुख मिला, बट कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया कि मुझे जीवन में दुख मिला। इंक्लूडिंग माँ सीता को आप कैरेक्टर उठा के देख सकती हैं, कितना उनके जीवन में दुख रहा है, और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं किया। बट हमारे पास थोड़ा सा भी दुखी होता है या कुछ हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो भगवान से बोलते, भगवान ये कष्ट मुझे दूर कर दो। भगवान कोई भी कुछ अगर फीवर होता है या कुछ हो गया, भगवान से जाते प्रार्थना करने के लिए, भगवान मैं आपको 5 किलो लड्डू चलाऊंगा कि मुझे एग्जाम में पास करा दो। भगवान मुझे आज जो है ना इतना अच्छा से पेपर दिलवाना ना कि मैं 2 किलो लड्डू, मैं आपको एक एकादशी व्रत करके दिखाऊंगा, मैं बिना पानी के व्रत करके दिखाऊंगा। तो भगवान से ये चीज नहीं मांगना है। भगवान से क्या मांगना है हम लोग को कि हमारे अंदर जो सर्कल बॉडी में क्या है, अहंकार, और क्या है, क्रोध, इसको हमारे अंदर से रिमूव करना है। मन चित्त अहंकार, ये जो है ना, इसको हमारे अंदर से क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान से क्या प्रार्थना करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति प्रदान करें, मैं आपके शरण में रहूं। तो कभी भी ये नहीं कीजिए कि सुख और दुख आ रहा है तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में दुख चला जाए, क्योंकि ये तो आपके जीवन में रहेगा ही, क्योंकि आपका प्रारब्ध है, वो नहीं बिक सकता है। तो सुख के पीछे कभी नहीं भागना है। यहाँ पे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सुख के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे बंगला मिल जाए, मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मुझे ऑडी मिल जाए, मुझे आईफोन मिल जाए, आईफोन 17 प्रो, उसके पीछे मत भागिए। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा नहीं, उसको कोई नहीं निकाल सकता आपके जीवन से। तो सुख और दुख के पीछे कभी भगवान नहीं बोलते भागने के लिए। आपको भागना किसके पीछे है, कृष्ण के चरणों के पीछे भागना है। और किसके पीछे भगवान से प्रार्थना है कि मेरे अंदर जो मन, अहंकार, जो बुद्धि का विनाश हो गया है, वो जो है वो भगवान अपने आप शरण में हो, इसके पीछे भागना है। तो जब ये आप उनके पीछे भागेंगे तो भगवान डेफिनेटली आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो यहीं पे अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु और सर्दी ऋतु चली जाती है, वैसे ही आपके जीवन से क्या चला जाएगा, सुख और दुख चला जाएगा। आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी किया होगा, बाल्य अवस्था से अभी यौवन अवस्था तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं रहा, सपोज दैट 15 दिन या 20 दिन आपके जीवन दुख रहा, बट उस समय के बाद वो जो, अगर आप फ्यूचर में भविष्य में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये दुख मेरे जीवन में था ही नहीं, मतलब ये दुख के लिए मैं रो रहा था, पर वास्तविक क्या था जब मैं जिसके लिए रो रहा था, जब आप पीछे उलट के देखेंगे 5 टाइम में, क्या मैं इसके लिए रो रहा था, क्या मैं इसे पाने के लिए रो रहा था, क्या वास्तविक मुझे यही चाहिए था। तो अपने आप में हंसी आती है, कभी आप सोचिएगा, कभी आप चिंतन कीजिएगा, अपने आप में हंसी आती है, क्या मैं इसके लिए कर रहा था ये सब चीजें। तो भगवान बोलते हैं कि ये चीज नहीं करना है, सुख और दुख के पीछे नहीं भागना है, भगवान के पीछे भागना है, भगवान के चरणों के पीछे भागना है। और मेरे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है, जिसके कारण मैं भगवान की भक्ति में नहीं आ पा रहा हूँ, भगवान की भक्ति में मेरा मन नहीं लग रहा है, माना में जब पे मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान मुझे माला में ज्यादा ज्यादा मन लगा है। इन चीजों के लिए, बेस्ट चीजों के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगना है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।